हेलो नमस्कार राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आरबीडी पब्लिकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं गजानन चौधरी। आज अपन जो डिस्कस करेंगे वह ईओ और आरओ के सिलेबस पे करेंगे। आप सभी को पता है दोस्तों, कहीं पर भी अपन जाते हैं, किसी भी गांव में अपने को जाना होता है तो उससे पहले अपन क्या पता लगाते हैं? रास्ते का पता लगाते हैं। उसी प्रकार से इस एग्जाम में अपन बैठने से पहले किस पे डिस्कस करेंगे? सिलेबस पे करेंगे। पढ़ने से पहले क्या जानेंगे? सिलेबस जानेंगे। और मेरे द्वारा ही राजनीतिक विज्ञान की सारी क्लासें ली जाएगी आपकी। तो ईओ और आरओ का पूरा नाम बात करें तो क्या है? राजस्व अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी इसका पूरा नाम है। बात करें अपन इसके सिलेबस की तो सिलेबस में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? तो सिलेबस में सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों? सबसे पहले दिया हुआ है भारतीय संविधान की दार्शनिक तत्व। क्या क्या है? दार्शनिक तत्व है किसके? अपने भारत के संविधान के। तो भारत के संविधान में दार्शनिक तत्वों में बात करें तो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वह टॉपिक है संविधान सभा। किस टॉपिक पे बात करेंगे? संविधान सभा, यानी भारत की संविधान सभा किस मिशन के तहत गठित हुई, कितने इसके सदस्य थे, कौन कौन सी समितियां थी, भारत का संविधान किस प्रकार से निर्मित हुआ। जो संविधान आज अपने को सब कुछ अधिकार देता है, जो विश्व भर का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वह संविधान किस प्रकार से निर्मित हुआ। और भारत के संविधान की सर्वप्रथम मांग किसने की? जैसे 1895 के अंदर है बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पे की। उसके बाद क्रमवाइज किस किसने की थी, ये सभी बात करेंगे। आगे बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषता, क्या क्या विशेषता है। जैसे भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान भी है और एकल नागरिकता का प्रावधान है। मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं तो अधिकार भी दिए हुए हैं। राज्य को भी उनके अधिकार दिए हुए हैं तो कर्तव्य भी दिए गए। तो ये सभी क्या अपने संविधान की विशेषता। विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान बोले तो अपने भारत देश का संविधान है। उसी के बारे में अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसके माध्यम से क्या किया जाता है? इसके माध्यम से संविधान में क्या किया जाता है? बदलाव किया जाता है। जैसे बात करें एक संविधान संशोधन की, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। यह संशोधन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे भारत का संविधान जो संशोधन किया गया था, इसके द्वारा संविधान में सर्वाधिक परिवर्तन किए गए थे और इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसी संविधान संशोधन के माध्यम से अपने क्या जोड़े गए थे? अपने कर्तव्य के, अपने देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य है। इसलिए संविधान संशोधन कौन से भाग में उल्लेख है, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, किस प्रकार से संशोधन होता है, किस सदन के माध्यम से किया जाता है, इन सभी टॉपिकों पे अपन डिस्कस करेंगे। आगे बात करें अपन, जो अगला जो बात करेंगे वह करेंगे अपन उद्देशिका, जो प्रस्तावना है संविधान के अंदर, उस पर बात करेंगे। उद्देशिका के अंदर क्या क्या बात करेंगे? उद्देशिका प्रस्ताव किसने रखा, कब पारित किया, क्या क्या प्रावधान किया गया। एक संविधान का संक्षिप्त रूप देखें तो अपन प्रस्तावना को देखते हैं जिसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अपन मूल अधिकारों पर बात करेंगे। मूल अधिकारों से तात्पर्य है कि अपने क्या क्या अधिकार हैं, कि देश ने अपने को क्या क्या अधिकार दे रखे हैं, संविधान में क्या क्या अपने अधिकार दिए हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अपने को कोई बोलने से रोक नहीं सकता, यानी स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा अपन बात करें देश में घूमने का, वह भी अपने को अधिकार दिया हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अपने को नौकरी प्राप्त करने का अधिकार, इस प्रकार के अधिकार कौन दे रखा है? तो भारत का संविधान। किसके अंदर है? तो मूल अधिकार के अंदर अपन इन सभी बातों में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। डीपीएसपी किसके लिए है? तो डीपीएसपी यानी राज्य नीति निर्देशक तत्व किसके लिए उल्लेखित किए गए? तो राज्य के लिए। तो डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के पास जब जब संसाधन होंगे तब तब वह क्या करेगा? नागरिकों को अधिकार प्रदान करेगा। नागरिकों क्या देगा? अधिकार देगा। जैसे शिक्षा का अधिकार दिया गया था, ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था, तो ये क्या दिया हुआ है? राज्य को कर्तव्य दिया गया है। इसके अलावा बात करें अपन मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किसके हैं? तो अपने कर्तव्य हैं कि अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं। जैसे देश की रक्षा करना, देश की जो धरोहर है उनकी रक्षा करना, राष्ट्रध्वज का मान करना, इस प्रकार के अपनों को क्या दिए हुए हैं? कर्तव्य भी संविधान में उल्लेखित है। अपने अधिकार दे रखे हैं, कर्तव्य भी दे रखे हैं। उसी प्रकार सरकार के कर्तव्य दे रखे हैं डीपीएस में और उनको अधिकार भी दिए हुए हैं। जैसे अपन संसद पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, राष्ट्रपति पढ़ते हैं, संसद पढ़ते हैं, विधानमंडल पढ़ते हैं, ये सभी क्या उनको अधिकार दिए हुए हैं। देख लो अगला नया टॉपिक वही आ गया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। भाई राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या अपन पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से इसका चुनाव होता है, कौन कौन इसके चुनाव में भाग लेते हैं,
राष्ट्रपति को क्या क्या समाधान शक्तियां प्राप्त है, देश में आपातकाल कब कब लगा सकता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा कब हटाया जा सकता है और किस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री आप सभी जानते हैं, जो केंद्र में वास्तविक होता है प्रधान, वह प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है उसमें हम किस प्रकार से भाग लेते हैं, कौन कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, क्या क्या योग्यताएं होना जरूरी है और प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं। साथ ही अपन पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का तात्पर्य समझिए साथियों, मंत्रिपरिषद का तात्पर्य जैसे गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गए, तो इनके क्या कर्तव्य हैं और मंत्रिपरिषद किस प्रकार से गठित होती है और कब कब रहती है और किस प्रकार से कार्य करती है। संसद टॉपिक में बात करेंगे। संसद से तात्पर्य समझिए, संसद में कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, तीनों से गठित होकर क्या बनती है, संसद बनती है। तो अपन लोकसभा और राज्यसभा पे किस टॉपिक में बात करेंगे, तो संसद के टॉपिक में, उसके संदर्भ में बात करेंगे। इसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है सिलेबस में, ये भाग ए के अंदर दिया हुआ है। सिलेबस को दो प्रकार से बांटा हुआ है, भाग ए और भाग ब। टोटल जो होंगे यह 120 अंकों का सिलेबस है, यानी 120 नंबर का पेपर है। और समय सीमा की बात करें तो समय सीमा 2 घंटे की होगी। आगे अपन बात करें तो आगे सिलेबस में दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय, यानी जो अपना सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में स्थित है, उसके बारे में। उसके अलावा अपन बात करें न्यायिक पुनरावलोकन, यानी संसद के द्वारा कोई कानून बना दिया या राज्य की विधानमंडल के द्वारा कोई कानून बना दिया तो उनका न्यायिक पुनरावलोकन, यानी उनकी जांच करना, किस प्रकार से जांच की जाती है। और अगर जांच में न्यायालय को लगता है कि ये गलत है और ये देश हित में नहीं है, ये नागरिकों के हित में नहीं है, तो उसे क्या कर देता है, असंवैधानिक घोषित कर देते हैं। तो कौन कौन से संविधान संशोधन को क्या किया गया, असंवैधानिक घोषित किया गया, या कौन से नए कानून को असंवैधानिक घोषित किया गया, इन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपन बात करेंगे भारत के जो निर्वाचन आयोग है, जिसके द्वारा क्या चुनाव करवाए जाते हैं, किस किस के कराए जाते हैं, तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जो लोकसभा के चुनाव हो गए, राज्य में विधानसभा के चुनाव हो गए, राष्ट्रपति के चुनाव हो गए, इन सब के चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं, तो भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा करवाए जाते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से गठन हुआ, इसके सदस्य, इसके अध्यक्ष, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात करेंगे आप नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, यानी केक के बारे में करेंगे। तो केक का क्या क्या अधिकार है और केक का किस प्रकार से क्या होता है, चुनाव होता है, किस प्रकार से नियुक्त होता है और कौन करता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका क्या कार्य होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बात करें सिलेबस में दोस्तों, तो आगे क्या दिया हुआ है, तो आगे दिया हुआ है नीति आयोग। नीति आयोग मूल संविधान में नहीं था, ये योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया था। तो इसका क्या क्या कार्य है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा अपन जो बात करेंगे वह बात करेंगे किस पे बात करेंगे, इसके अलावा अपन बात करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग है, उसके बारे में, जो आयोग है जिसके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, किस प्रकार से गठन होता है, कौन किसको यह रिपोर्ट देते हैं, इस सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है लोकपाल। एक तो कौन सा पद है, लोकपाल का पद, लोकपाल के बारे में बात करनी है। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करेंगे। इन सब आयोग के जो आयोग है उनके संदर्भ में भी बात करेंगे। इन आयोग का क्या कार्य है, क्या कर्तव्य है और देश में रहते हुए किस प्रकार से इनको कार्य करना है, इनके सदस्य और जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी। आगे अपन बात करें तो संघवाद पे बात करेंगे। भारत के संविधान में किसको अपनाया गया है, तो संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। तो संघवाद को बात करेंगे। भारत में लोकतांत्रिक राजनीति किस प्रकार से, उस पर डिस्कस करेंगे। गठबंधन सरकारें, जो गठबंधन सरकारें बनती है, यानी एक से अधिक जो दल मिलकर बनते हैं उसे गठबंधन कहते हैं, यानी जोड़ तोड़, यानी जोड़ के माध्यम से, यानी गठबंधन, गठ के माध्यम से। तो गठबंधन सरकारों के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर एक बहुमत दल प्राप्त नेता नहीं होता है, वहाँ पे अन्यों का सहारा लेके क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं। साथ ही राष्ट्रीय एकीकरण के संदर्भ में बात करेंगे। इसके अलावा प्यारे साथियों और अपन जो बात करेंगे आगे, इसमें वह राजस्थान की राज्य व्यवस्था हो या राज्य की जो राज्य व्यवस्था है उसके संदर्भ में बात करेंगे कि राज्य की जो राज्य व्यवस्था है उसके बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। राज्य के अंदर क्या होता है, राज्यपाल। अपन जो सिलेबस को पढ़ेंगे या जो अपन जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वह सिलेबस में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, तुलनात्मक रूप से, ताकि आपको याद रहे।
जैसे अपन राज्यपाल पढ़ेंगे, उसके समान देश में क्या है, राष्ट्रपति है। भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति, राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल। उसी प्रकार से अपन तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे ताकि आपको तुरंत याद रहे। उसी प्रकार से देश में कौन है, प्रधानमंत्री। राज्यों में कौन होता है, मुख्यमंत्री हो गए। और भारत की जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, उसी प्रकार से राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, उसमें भी वित्त मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, इसके अलावा अन्य जो मंत्री होते हैं वह भी होते हैं। तो अपन क्या पढ़ेंगे, तुलनात्मक रूप से, ताकि एक याद आते ही क्या हो जाएगा, तुरंत अपने आप याद आ जाएगा। अब केंद्र में बात करेंगे तो राज्यों के अंदर भी अपन बात करेंगे। राजस्थान के संदर्भ में बात करें अपन राजस्थान में, तो राजस्थान जो विधानसभा है उसके संदर्भ में बात करेंगे। राजस्थान विधानसभा के सदस्य किस प्रकार से बनते हैं, क्या क्या उनको अधिकार है और वह क्या क्या कार्य करते हैं, इन सभी के बारे में। राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राजस्थान के अंदर जो हाई कोर्ट है जो जोधपुर में स्थित है और खंडपीठ जयपुर में स्थित है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन या नियुक्ति किस प्रकार से होती है, शपथ कौन दिलाता है, उसके सदस्य कौन होते हैं और इसके कार्य क्या होते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इस एग्जाम है ये कंडक्ट किसके द्वारा करवाया जा रहा है, तो आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाया जा रहा है। ये भी आप याद रखें। तो क्वेश्चन हमेशा क्या आएंगे, लेवल के आएंगे। तो हर चीज़ को अपन डीपली पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ते चलेंगे। इसके अलावा राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर हो गए या एसडीएम हो गया, या इसके अलावा अपन बात करें एसपी हो गए या जो पुलिस हो गई, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाएं, याद करो दोस्तों 73वां और 74वां संविधान किससे संबंधित है, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय जो कि नगरों यानी शहरों के से संबंधित है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी 73वां और 74वें संविधान संशोधन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपन बात करें आगे क्या करेंगे, तो राजस्थान में महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं उन पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह राजस्थान के किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा यह एग्जाम करवाया जा रहा है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, वह किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या क्या उसके कार्य हैं, किस प्रकार से उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और किस प्रकार से उनको हटाया जाता है। इसके अलावा अपन राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करेंगे। मानवाधिकार क्या करता है, जो मानव होते हुए अधिकार प्राप्त करता है वह किसका कार्य है, उनको संरक्षण प्रदान करने का। तो मानवाधिकार को भाई कानून का किस प्रकार से पुनरावलोकन किया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य किस प्रकार से कार्य करेंगे, क्या इसके कर्तव्य होंगे, इस सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो संस्थाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे अपन। इसके अलावा अपन बात करें तो एक महत्वपूर्ण जो पद होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब कौन कौन से पद होंगे, जैसे हो गया लोकायुक्त हो गया, अपन केंद्र में किसकी बात करेंगे, लोकपाल की। राज्य में किसकी बात करेंगे, लोकायुक्त की। किसके क्या कार्य होते हैं उस बारे में। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार से हुआ, कब इसका गठन हुआ, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किसके चुनाव करवाए जाते हैं, किस प्रकार से चुनाव करवाए जाते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। राज्य सूचना आयोग, सूचना आयोग के क्या कार्य हैं, क्या क्या सूचनाएं प्रदान की जा सकती है, कौन सी नहीं की जा सकती, और अपने को क्या क्या अधिकार है सूचना प्राप्त करने का। तो ये सभी भी अपन डिस्कस करेंगे। यह सभी टॉपिक भी अपने सिलेबस में है। इसके अलावा आगे बात करें कि आगे क्या उल्लेख किया गया है, तो आगे इस सिलेबस में उल्लेख किया गया है लोक नीति, किस प्रकार से अपने लिए लोक नीति या कोई जो व्यवस्था बनाई जाती है, कानून बनाए जाते हैं, कोई नीतियाँ बनाई जाती है, वो किस प्रकार से विधिक अधिकार हो गए एवं नागरिक अधिकार पत्र हो गए, नागरिकों के जो अधिकार पत्र है उसके संदर्भ में बात करेंगे। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो 2011 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और एक एक टॉपिक पे अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। और जो एग्जाम करवाया जा रहा है ये किसके द्वारा, तो आरपीएससी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि लेवल किस प्रकार का होगा। एक तो मैंने बताया अभी आपको ए भाग होगा, एक बी भाग होगा। ए भाग कितने नंबर का होगा, तो वह 80 नंबर का होगा। तो 80 नंबर के जो ए भाग में होगी जो राजनीतिक व्यवस्था होगी उसके टॉपिक कौन कौन से होंगे उसके बारे में डिस्कस किया। अब अपन अगला जो भाग है वह है ब भाग है। ब भाग कितने नंबर का है दोस्तों, जो ब भाग है यह जो है ये एग्जाम में कितने नंबर का है, तो ये 40 नंबर का है। 40 नंबर का ओनली बी भाग है। और बी भाग में किस किस बारे में डिस्कस करेंगे, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के बारे में डिस्कस करेंगे एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एवं योजनाएं, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। और इसके अलावा अपन बात करें और क्या डिस्कस करेंगे ब भाग के अंदर,
तो दोस्तों वह भाग के अंदर अपन और डिस्कस करेंगे, वह करेंगे नगर पालिकाओं का गठन हो गया, उनके शासन हो गया कि नगर पालिकाओं का गठन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इनके चुनाव होते हैं और ये किस प्रकार से शासन करते हैं, इसके बारे में कार्य संचालन, क्या क्या इसके कार्य होते हैं, किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं, छोटे छोटे में स्थानों में बांट कर क्षेत्र को क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं, तो वार्ड समितियों के बारे में बात करेंगे। नगर पालिका संपत्ति के बात करेंगे कि नगर पालिका की जो कि नगरों में रहती है, शहरों में स्थापित होती है ना नगर पालिका, तो नगर पालिका की संपत्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि के बारे में बात करेंगे। तो नगर पालिका का वित्त आयोग हो गया, या नगर पालिका को किस प्रकार से वित्त प्राप्त होता है और किस प्रकार से उनको धन प्राप्त होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपन वह भाग में और क्या डिस्कस करेंगे, तो वह भाग में इन टॉपिकों पे भी अपन डिस्कस करेंगे। देखो कौन कौन से हैं, तो वह भाग में और डिस्कस करेंगे, वह करेंगे नगर पालिका राजस्व के संदर्भ में बात करेंगे। इसके अलावा नगर पालिका विकास और नगर योजनाएं किस प्रकार से गठित होती है उसके बारे में बात करेंगे। नगर पालिकाओं को क्या तो शक्तियां हैं, यानी वह क्या क्या कार्य कर सकते हैं स्वयं, वह शक्तियां, या और जो अपराध है नगर पालिका से संबंधित उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अभियोजन, वाद आदि और नियंत्रण, इन सभी के बारे में अपन भाग ब में डिस्कस करेंगे। साथियों ये जो पूरा सिलेबस है यह ईओ और आरओ का है। किस किस का है, किसका है, तो आरओ और ईओ का है, यानी रेवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिस का सिलेबस है। किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, तो दोस्तों आरपीएससी के द्वारा करवाया जाएगा। कितने क्वेश्चन होंगे, तो टोटल इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन कितने होंगे, तो क्वेश्चन होंगे 120। इसके अंदर टाइम कितना होगा, टाइम की बात करें तो टाइम की बात करें दोस्तों, तो टाइम की बात करें तो टाइम कितना होगा, तो 2 घंटे का टाइम होगा। 2 घंटे में 120 प्रश्न आएंगे। और अपन ने जो डिस्कस किया वह है राजनीतिक व्यवस्था के सिलेबस पे किया। और अपन अगली क्लास जिस प्रकार से शुरू होगी और अपन लगातार एक एक टॉपिक पे डीपली, यानी जो क्वेश्चन बन सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी पे अपन डिस्कस करेंगे, जहाँ से पहले भी पर्सन बन चुके और आगामी भी पर्सन बन सकते हैं। तो आप सभी का थैंक यू सो मच और जुड़े रहिए आरबीडी पब्लिकेशन के साथ। आप सभी का थैंक यू सो मच।